Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to yours on YouTube channel DSC क्लास 59। तो एक और वीडियो लेके आया हूँ गाइज। इसमें हम 1.2 को कंटिन्यू करेंगे, जो कि 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने आपको बताया था √5 को कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं। उसमें मैंने बताया था कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है, कब हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं, तो किस तरीके से हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करके हमने उसको सॉल्व किया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बचे हुए जो इसके क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो रीड कर लो क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कह रहा प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, हमें प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो फर्स्ट हमारी लाइन सेम वही रहेगी, let us assume to contrary that 3 + 2√5 is rational। हमने क्या है, हमने उसके अगेंस्ट मान लिया। ठीक है, हिंदी में भी साथ साथ कर चलता हूँ मैं। ठीक है, माना हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने वही फर्स्ट लाइन जो हम रिपीट करते थे हर बार वही है, लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, हमने वही चीज लिख दी, हमने फर्स्ट लाइन हमारी सेम रहेगी, याद रखना। ठीक है, देन इज 3 + 2√5 = a/b, वेयर a and b आर को प्राइम। a and b आर को प्राइम, जहाँ पे a और b क्या है, एक को प्राइम है। ठीक है, अतः यानी अब माना 3 + सेम ये जहाँ a और b एक सह अभाज्य हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। सेम रीअरेंज करेंगे इसको। ठीक है, यानी अरेंज किया इसको, यानी पुनर्व्यवस्थित किया। ठीक है, व्यवस्थित किया हमने। व्यवस्थित कैसे करेंगे इसको, यानी अरेंज कैसे करेंगे, सेम वैसे 3 + 2√5 = a/b। तो 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2√5 = a/b - 3। अब 2√5 इसका एलसीएम ले लिया b, ये कितना आ गया, a - 3b। अब 2b यहाँ पे नीचे आ जाएगा, √5 = a - 3b/2b। वहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा। अब आप ये सोचोगे कि इसको कब तक सॉल्व करना है। ठीक है, तो याद रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इतनी ये चीज़ याद रखना, हमें तब तक सॉल्व करना है जब तक अंडर रूट की वैल्यू क्या है, अकेली ना रह जाए। ठीक है, जब तक ये वैल्यू अकेली ना रह जाए हमें तब तक सॉल्व करना है। ठीक है, बेचारे को अकेला छोड़ना हमें याद रखना। ठीक है, समझ आ रहा है। अभी तो कंबाइंड थे, हमें जब तक इसको सॉल्व करना है जब तक अंडर रूट की वैल्यू क्या है, अकेली ना पड़ जाए, यानी इसको धोखा देना है, अकेला करके छोड़ देना बेचारे को। ठीक है, हमें तब तक सॉल्व करना है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब देखो हेयर a and b आर इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स हैं तो ये अपॉन में है तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गए। सो a - 3b/2b क्या है, इज रैशनल। समझ आ रहा है। a और b क्या है, इंटीजर है। जब इंटीजर है ये अपॉन में है तो इसका मतलब क्या है, ये एक रैशनल नंबर हो गए। ठीक है, यहाँ a और b पूर्णांक हैं, इसलिए ये क्या है, परिमेय है। इसलिए ये क्या है, परिमेय है। ठीक है, ये नंबर क्या है, इसलिए 3 - a - 3b/b क्या है, एक
परिमेय है यानी रैशनल है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से बात समझो, यहाँ से सारी बात क्लियर करनी है आपको, ठीक है, इसलिए मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ। यहाँ तक तो नॉर्मल आप कर लोगे सबसे। अब मुझे ये बताओ, देखो यहाँ पे दोनों क्या है, इक्वल हैं, √5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b, ठीक है। अब देखो इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या है, जो चीज़ ये है वो ये होनी चाहिए। जब ये रैशनल है तो क्या ये भी रैशनल होगा? अब कहोगे इक्वल है तो होगा, लेकिन एक्चुअल में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, प्रूफ किया था कि √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये तो रैशनल है और ये क्या है, इर्रेशनल है। समझ आ रहा है, क्लियर है? ये रैशनल है, ये क्या है, इर्रेशनल है। इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक तो गलत है। यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है, इसका मतलब या तो दोनों ही क्या है, रैशनल है, या दोनों ही क्या है, इर्रेशनल है। इसका मतलब यही है। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन इसको तो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये क्या है, इर्रेशनल है। तो इसका मतलब ये तो करेक्ट है, इर्रेशनल है। अब इसके इक्वल में ये है तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, एक इर्रेशनल नंबर हुआ। इसका मतलब जो हमने ये माना है कि ये रैशनल है वो गलत माना है। समझ आ रहा है, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि √5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। यहाँ पे क्या लिखोगे, an irrational number, an irrational can never be equal to rational, ठीक है। an irrational can never be equal to rational, कभी भी irrational इक्वल नहीं हो सकते किसके, रैशनल के, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे बिकॉज √5 एक्चुअली एन इर्रेशनल, एक्चुअली क्या है, एक इर्रेशनल है, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखोगे, एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि √5 वास्तव में एक अपरिमेय है ना। हमने शुरू में ही प्रूफ किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, अपरिमेय है। इसलिए क्या है, जो हमने इसको माना था क्या कि रैशनल है, इसका मतलब हमने गलत माना था। एंड दिस कॉन्ट्रडिक्ट अराइजन सेम विल बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption दैट, क्या है क्वेश्चन, 3 + 2√5 इज ए रैशनल, ठीक है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट, ये कॉन्ट्रडिक्ट क्यों आया है, क्योंकि हमने इसको गलत मान लिया था क्या, रैशनल, ठीक है। यह त्रुटि, यह गलती, या यह गलती हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है कि 3 + 2√5 एक परिमेय है। So we conclude that 3 + 2√5 is an irrational, ठीक है। इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय है। समझ आया? तो वही लाइन हमने लिख दिया।